So the journey was not so easy as we think कि ये बहुत easily हो जाएगा. No, it is not. आपको बहुत सारी चीज़ें त्याग देनी पड़ती है, like आपके favorite स्नैक्स, आपका फेवरेट फूड. आप बाहर का खाना नहीं खा सकते, बट आप जो भी खाओगे क्लीन प्रोडक्ट खाओगे, घर पे खाओगे, मेजर करके खाओगे. खाने को आप सब कुछ खा सकते हो, बट आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाती है. आप जब आप वेट लॉस में होते हो, अंडर रूट वेजिटेबल्स आप नहीं खा सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे कैलोरी होते हैं. हम अनियन पहले एकदम अलग से भी खाते थे, सब्जी में भी डालते थे, उसमें भी कैलोरी होती है. मेरे जो एक बहुत बहुत क्लोज लाइक बेस्ट फ्रेंड है, वो उसने भी मेरे को पहले बोला था. मैंने कहा ये क्या बोल रही है, अनियन में क्या होता है. बट बाद में पता चला कि नहीं यार, अनियन में भी कैलोरी होते हैं. सो बट येस, मैंने जून से स्टार्ट किया था एंड आई वॉज 90 at that time, and right now I am 75 and wanted to get more into shape, and then I will be really really happy. Abhi the process is still on, but yes, it was not easy. and मैंने सोचा भी नहीं था कि especially after my pregnancy, the weight was not going down, which was one of the problem. and I like नहीं यार, कुछ करते हैं. and this my best friend whom I'm talking about, Shruti, that's for you. and she guided me कि यार you उसने शायद पहले फिटर ऐप किया है, and then she told me कि तू भी try कर and see if it works for you. and I was like okay, let me try. and क्योंकि एक्चुअली मेरा हुआ क्या था, मैं जब ब्लड टेस्ट करवाने गई थी, मेरा A1C वॉज रियली हाई एंड इट वॉज ऑलमोस्ट टचिंग द डायबिटिक स्टेज. आई वॉज इन टू प्री डायबिटिक, इसके बाद ही डायबिटिक होता है. एंड ये मेरे को अंदर से था, भगवान जो भी लाइक करो बट डायबिटीज़ बॉडी में नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे आपके बॉडी में बहुत प्रॉब्लम शुरू होते हैं. लाइक आपका लिवर फंक्शन में प्रॉब्लम होता है, किडनी में प्रॉब्लम होता है, और भी मतलब लाइक देर आर सो मेनी हेल्थ इश्यूज जो होते हैं. एंड आई विल लाइक नहीं. So that was the day, I think it was May or June, something like that, and last year 2024. and I was like नहीं, अब तो do or die वाला situation है, करना ही है, और कुछ भी हो जाए करके ही रहूँगी, अब कुछ भी हो जाए. तो then my trainer, who is Shrija, and she is so good. She is very calm, very patient with me, and उसने फिर मेरे को डाइट बना के देना शुरू किया, एंड आई हैव टू फॉलो दोज थिंग्स. एंड आप इर्द गिर्द नहीं जा सकते. हालांकि मैंने दिवाली के टाइम पे, दुर्गा पूजा के टाइम पे बीइंग अ बंगाली मैंने यस खाया था, बट देन आपको उसको गलाना भी पड़ता है. इट्स नॉट लाइक खाली इनटेक कर रहे हो, बट उस चीज़ को आप निकालो भी बाहर. सो आई हैव टू डू. पहले 8000 स्टेप्स से स्टार्ट किया. मेरे को वॉक करना बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था, एंड आई वॉज लाइक कि मेरी जिसकी मैं बात करी थी, मेरी फ्रेंड, शी इज़ इनटू सो मच इनटू फिटनेस थिंगी, एंड उससे मेरे को बोला था लाइक वॉक कर, बाहर जा. लाइक वॉक कौन करता है यार, मैं बोर हो जाती हूँ. एंड देन फिर मैंने वॉक करना जैसे शुरू किया, करते एक दिन 16,000 स्टेप भी हो गया, मुझे पता भी नहीं चला. मैंने कहा 16,000 स्टेप मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था. दैट डे my legs gave up, but yes, I did it, and वो मेरे रिकॉर्ड में भी है. and I like okay, let's do it. फिर मैं 10,000 स्टेप फ्रॉम 8,000 इट वेंट टू 10,000. फिर मैं कैलोरी डेफिशिट में हूँ अभी, तो वो डेफिशिट डाइट में भी थी मैं, और हूँ भी. सो अभी मेरा 1450 कैलोरी आई हैव टू टेक थ्रू आउट द डे. सो आई हैव टू डू इट. अब मेरे को भूख लगती है, तो भूख के टाइम पे मैंने अपने ट्रेनर से पूछा मैं क्या करूँ, आई फील लाइक हैविंग समथिंग. देन उसने मेरे को बोला यू हैव टू बी काउ, बिकॉज यू हैव टू ईट अभी ग्रास काइंड ऑफ थिंगी. आप ग्रास तो खा नहीं सकते, तो आपको सैलेड खाना पड़ेगा, एंड विदाउट एनी उसमें मेयो वेयो कुछ भी नहीं आप डाल सकते. आप सिर्फ उसमें थोड़ा सा पेपर एंड सॉल्ट और लाइम जूस, और यू कैन हैव लिटिल
विनेगर डाल के आप उस चीज़ को खाओ और यही आपका खाना है। ज़िंदगी में अंडा मेरे को मन ही नहीं करता था खाने का, एंड बिकॉज मैं फिश, मैं बीइंग अ बंगाली, मैं इतना फिश मैं बहुत चूजी थी, एंड फिर वो भी मैंने खाना शुरू किया। एंड एग वाइट्स मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं वाइट्स भी खा पाऊंगी, अब मैं वो भी खाती हूँ एज अ स्नैक। Things are not easy. You have to give up so many things, but yes, to achieve the way you look, the way you feel is more important. एंड मेरे को अभी भी याद है कि हम हवाई में गए थे, उस टाइम पे ही मैंने जब स्टार्ट किया था, तब तो मैं इतने मतलब स्टार्ट करने से पहले हम लोग गए थे, एंड वहाँ पे एक लाइक वॉक करने की जगह है जहाँ पे आप बहुत वॉक कर सकते हो, साइड में आप मार्केट्स भी देख सकते हो। एंड मैं इतना नहीं चल पाती थी बिकॉज ऑफ माई वेट, एंड मैं थक जाती थी, एंड लाइक नहीं, मेरे को नहीं जाना है। बट इस बार जब मैं गई, वो रास्ता ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं हो रहा, हम चलते रहे, ऐसा लग रहा है यार रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा होता है कि जब आप फिटनेस जर्नी में आ जाते हो तो देन थिंग्स गेट मोर इजी, एंड आप कुछ भी कर सकते हो व्हेन यू फील लाइटर। अब मैं खड़े होके बहुत देर काम भी कर सकती हूँ, मेरे पाँव में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले मेरे को ऐसा लगता है कुकिंग करते मेरे पाँव में बहुत दर्द होता था बिकॉज ऑफ द वेट। उसके बाद मैंने अपना टेस्ट भी करवाया, फिर लाइक सारे रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग वाज क्लीन बाय गॉड ग्रेस की माय रिपोर्ट वाज कंप्लीटली फाइन, एंड मेरा A1C भी बिल्कुल एकदम लेवल पे चला गया था, एंड सो इट इज सो गुड। सो आई वुड से जो इस जर्नी में है, जो सोच रहे कि हम करो, आज से ही शुरू करो, सोचो मत। अगर आप लोगों को फिटर ऐप से करना है, आप वहां पे भी जाके फिटर ऐप FITTR करके फिटर ऐप में भी जाके आप कर सकते हो, बिकॉज दीज आर रियली गुड एंड लाइफ चेंजिंग थिंग्स जो हुई है। और मैं और एक चीज बताती हूँ कि जब मैं ज़ारा जाती थी, मुझे कपड़े ही नहीं मिलते थे ढंग के, क्योंकि सारे साइजेस आपके छोटे होते थे, और लाइक मैं तब एक्सेल पहनती थी, तो मैं जब भी ज़ारा जाती थी मैं डिसपॉइंट होके आ जाती थी, यार कुछ भी कपड़ा ही नहीं मिलता, सारे उनके स्मॉल एंड मीडियम होते हैं, सारे ऐसे ही होते हैं क्या। तो इस बार मैं गई, एंड फिर भी मैं होप लेके नहीं गई थी, मुझे ऐसा तब भी लग रहा था कि शायद नहीं आएगा, बट यू वोंट बिलीव, मैंने एक ओवरकोट लिया था एंड दैट वाज साइज एक्स्ट्रा स्मॉल। कैन यू गाइज बिलीव। एंड मैं इंडिया में लास्ट टाइम जाके शॉपिंग की थी, एंड मेरे सारे सूट जो थे वो XL थे, वो मुझे आ ही नहीं रहे हैं, सब चीज टाइट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि मैं अभी साइज मीडियम होंगी इंडिया के हिसाब से, मीडियम या स्मॉल समथिंग लाइक दैट। बट यस मतलब बहुत सारी चीजें मेरी लूज हो गई है, मेरे जैकेट्स इतने अच्छे थे, अच्छी बात है, मुझे दुख तो होता है, बट हाँ अच्छी बात है कि सब चीज लूज हो गई है। मैंने ये वाला जैकेट आज लिया है, एंड दिस इज द साइज स्मॉल, मैं XL से स्मॉल में आ चुकी हूँ, एंड दिस इज छोटू सा स्टोरी फॉर माई जर्नी विच इज गोइंग। एंड इसके बाद मैं एक और अपने बारे में एक और शूट करूंगी वंस आई गेट इनटू दैट शेप जो मुझे चाहिए, एंड उसके बाद मैं आपको सारी पिक्चर्स एंड ऑल दिखाऊंगी कि मैं क्या, क्योंकि मैं फुल फोटो ही नहीं लेती थी, पहली बात तो ये है। अब ऐसा लगता है कि यार लो कॉन्फिडेंस आता है ड्रेस पहनने का, कुछ भी पहनो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब मोटे लोग होते हैं, कुछ भी होते हैं, उन पे अच्छा नहीं लगता, सब पे सब चीजें अच्छी लगती है, बट मेन है आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप क्या कॉन्फिडेंट हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ठीक है, बट आप क्या हेल्दी हो, वो चीज सबसे प्रायोरिटी करनी चाहिए, क्योंकि लुक्स ठीक है, बट इफ यू फील हेल्दी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इफ यू फील गुड, इफ यू फील हेल्दी, योर रिपोर्ट्स आर गुड, सब चीजें यार आपके रिपोर्ट्स में दिख जाती है। अगर आपका सब कुछ सही है तो यार आप जैसे भी हो काफी अच्छे हो, खुश हो, तो वही चीज है। सो यही था मेरा छोटा सा स्टोरी। होप यू लाइक इट। इफ यू गेट मोटिवेशन आउट ऑफ इट,
दैट विल बी सो ग्रेट। एंड मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, शायद मैंने कुछ आप लोगों को मोटिवेट किया है। अगर जर्नी आप लोगों ने नहीं शुरू किया है, आप प्लीज़ शुरू भी कर सकते हो अभी से। So, bye.